तुम मुझे चोरी करना सिखलाते हो। सुनो, अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई तो मेरी बात मान भी जाएगा, वो मान जाएगा। लेकिन सुनो, उंगलियां आसमान पर उठाए हुए और उस जगह से गुजर रहे और ये कहते जा रहे आइन अल्लाह आइन अल्लाह। ऐ अजनबी आदमी, ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दे सकता हूँ। वो मालिक तो आसमान से भी मुझे देख रहा है, सातवें आसमान के ऊपर से मुझे देख रहा है। पहाड़ों में कोई चींटी अगर चल रही है, उनकी आहट को भी वो सुनता है। वो मालिक को मैं कैसे धोखा दूंगा। इस दुनिया में मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, मुझ पर इतना उनका भरोसा है, लेकिन मैं उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, एक बकरी उनसे कोई खरीद रहा है, फिर उनको ये भी बता रहा है कि उन बकरियों के चमड़े को मैं जंगलों में फेंक दूंगा, तुम इनकी कीमत ले लो, नकद कीमत ले लो। वो चाहता तो उस आदमी अपनी बकरी को बेच सकता था, कुछ पैसा भी मिल जाता, अपने मालिक को धोखा भी दे सकता था। लेकिन जंगलों में रहकर खौफ इलाही देखिए, अल्लाह से कितने डरने वाले थे, अल्लाह से कितने डरने वाले। खौफ इलाही उनके दिल में कैसा था, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का डर उनके दिल में है, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, ऐ चरवाहा, तुम किसी की गुलाम हो, और गुलाम जब किसी मालिक के पास रहता है तो मालिक के अंडर में होता है, मालिक से वो इजाजत लेता है नमाज पढ़ने की, मालिक से वो इजाजत लेता है यहाँ जाने की, वहां जाने की, इबादत करने की। जब कोई किसी इंसान के पास, किसी मालिक के पास गुलामी करेगा, वो पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोजा नहीं रख सकेगा। वो उसकी मालिक के पास चला और उनके मालिक से कहा, फला तुम इस गुलाम को बेच दो, तुम इस गुलाम को बेच दो। जो भी रकम तय किया, उसके बाद गुलाम को खरीद लिया और खरीद कर गुलाम को आजाद कर दिया। जितनी बकरियां थी खरीद ली और खरीद कर उस गुलाम को दे दिया। मेरे भाई, तो इस दुनिया में भी उनका नतीजा मिला और उस दुनिया में भी उनको नतीजा मिलेगा। तो ईमान वालों की पहचान यही है कि जंगलों में रहे, समंदर में रहे, कोठियों में रहे, अलमारियों में बंद रहे, चाहे किसी भी जगह में रहे, उनके दिल में खौफ इलाही होना चाहिए, उनके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। लेकिन हम और आप लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए मुंह, किसी के मुंह पे बुरा अच्छाई कर दिए, उनकी तारीफ कर दिए, फिर जब थोड़ी देर और आगे गुजरे तो उनकी बुराई करना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए। यही होता है मेरे भाइयों। यकीन जानिए, आप जहां कहीं भी रहे, आपके दिल में खुदा का डर होना चाहिए। अब आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब कोई इंसान, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो पहले ही से 8-10 महीना पहले से उनकी तैयारी करता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे इतनी बिल्डिंग बनानी है, मुझे इतना मकान बनाना है, प्रॉपर्टी करना है, तो उसकी तैयारी वो पहले ही से करता है। लेकिन हमें जन्नत मिल रही है, इतने नियामत वाली जगह हमें मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इनकी क्या तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप बेटे की तैयारी में लग जाते हैं। मेरा खुद मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई, फिर ये सोचते कि अपने बेटे के लिए कुछ जमीन खरीद कर रखें। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा कि मेरे अब्बू ने इतनी जमीन खरीदी, मेरे अब्बू ने इतनी बिल्डिंग बनाई। लेकिन हमने आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, आखिरत के बारे में गौर नहीं किया कि हम जो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बिल्डिंग हमारी रह जाएगी, ये जमीन हमारी रह जाएगी। हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहला सहाबी है, पहला खलीफा है, सहाबी में पहला खलीफा है। अल्लाह के रसूल की बात अगर किसी के हाथ पर बैत होते तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था जो कुछ कमा कर लाता था और अपने मालिक अबू बकर को देता था। जो भी कमा कर लाता था अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया करता था। एक दिन वो उन्हीं पैसों से कुछ सामान खरीदा, कुछ चीजें खरीदी, कुछ फल फ्रूट खरीदा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सामान को खा लिया, उस चीज को खा ली। कुछ भी फल वगैरह दिया है आपने उसको खा लिया। अबू बकर ने कहा मा तदरी हुआ, अबू बकर से कहा मा तदरी हुआ, आए मेरे आका क्या आप जानते हैं जी ये जो चीज मैंने आपको दी ये हलाल की थी या हराम की थी? ये चीज हलाल की थी या हराम की थी? अबू बकर का जवाब ही था मा हुआ, ये क्या थी मुझे नहीं मालूम। गुलाम का कहना ही था कि मैंने ये जो चीज आपको ला कर दी, कोई सामान ला कर दिया तो पता है कि ये चीज हलाल है या हराम। अबू बकर ने कहा मुझे नहीं मालूम। उस गुलाम ने कहा मैंने कहावत गढ़ी थी, जंगल में कोई इंसान जा रहा था जमाने जाहिलियत में, अपनी बीवी को लेकर जा रहा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में बच्चा होने वाला है, पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की? मैंने कहावत गढ़ी थी, तक्काहन तो मैंने कहावत गढ़ी थी और मैंने उस आदमी को बता दिया था कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा, मैंने कह दिया था। कुछ महीनों के बाद उनका बेटा पैदा हुआ। फिर वो आदमी मुझसे मिला और मुझसे मिलने के बाद कहा क्या फला तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा होगा, हकीकत में मेरा बेटा ही हुआ है। मैं इन कहानत की आवाज तुम्हें कुछ रुपया दे रहा हूं, कुछ पैसा दे रहा हूं, वो पैसा मैंने उससे ले लिया, वो सामान मैंने उससे ले लिया और उसी सामान से कुछ चीजें खरीद कर मैंने आपको दे दी और आपने उस चीज को खा लिया। अबू बकर का गुलाम था, जमाना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी। कहानत समझ रहे ना? कोई इंसान आ गया और कहता कि मेरी किस्मत मालूम करो कि मेरी कहां शादी होगी, खुशियर गांव में होगी कि तालबोना में होगी कि जंगला में होगी। ये कहानत होता है, कहानत होती है। तो उस आदमी ने कह दिया था अबू बकर का गुलाम ने कि तुम्हारा बेटा ही पैदा होगा, फला जगह पे तुम्हारी शादी होगी। और खुदा का करना ऐसा था, ईश्वर का करना ऐसा था, अल्लाह का करना ऐसा था कि उनका बेटा ही पैदा हो गया। अब ये आदमी सोचा इसने तो कहा था कि मेरा बेटा होगा, अब खुशी के चोट में, खुशी के मारे कुछ लाकर उसको दे दिया और वही चीज लाकर अबू बकर सिद्दीक को पेश कर दिए, अपने आका को पेश कर दिया, अपने मालिक को पेश कर दिए और अबू बकर ने उसको खा लिया। जैसे अबू बकर को ये मालूम हुआ कि ये कहानत की आवाज है, कहानत का रुपया, कहानत का सामान है, अबू बकर ने अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला और जितनी चीजें खाई थी तमाम चीजें कई करके निकाल दिया, कई करके उगाल दिए, निकाला नहीं बल्कि उगाल दिए मेरे प्यारे साथियों। और कई करते रहे, अपनी उंगली को हलक के अंदर डालते रहे, यहाँ तक कि जितनी चीजें खाई थी वो चीजें उगल न गई हो, निकल न गई हो। मेरे प्यारे साथियों, पता चला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कभी कहा था कि अबू बकर जन्नती है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान जन्नती है फिर भी हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया, हराम का एक लुकमा खाना गवारा नहीं किया। हम और आप हराम में डूबे रहते हैं, हम और आप बीवी बच्चों के चक्कर में हराम कमाई करके जमा कर रहे हैं, औलाद के चक्कर में हराम कमाई कर ला कर जमा कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जब उनका गुलाम था उनको मालूम नहीं था कि हलाल चीज थी या हराम चीज, जब जान लिया तो वो चीजें अपने मुंह से उगाल दे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फी क़ल्बी नुक़ततन सौदा। जब इंसान गुनाह का काम करता है, जब इंसान खता करता है, जब इंसान बुराई करता है, जब इंसान ज़िना करता है, जब